Hello students and welcome to Listen and Learn. Today we are going to see lesson 3.4 Think Before You Speak. It's a very simple story but it has a deep meaning. We are going to read it line by line and try to understand it. Let's start. Think before you speak. Man was meant to listen more and talk less. That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. Imagine how we would have looked, how strange, with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center. देखो क्या कहा है, इंसान को क्या करना चाहिए, ज़्यादा सुनना और कम बोलना. इसीलिए ब्रिटिश स्टेट्समैन बेंजामिन डिज़रेली ने कहा कि प्रकृति ने इंसान को 2 कान और 1 मुंह दिया है. एंडोर्ड मीन्स गिफ्टेड परमानेंटली. अगर भगवान चाहते कि इंसान ज़्यादा बोले और कम सुने तो हमारे पास 2 मुंह और केवल 1 कान होता. जस्ट इमेजिन हम कैसे दिखते, एकदम स्ट्रेंज, विचित्र, चेहरे के दोनों साइड से 2 मुंह और चेहरे के बीच में 1 कान. कितना फनी है ना. एंड माइंड यू द ईयर्स आर लाइक फनल्स ओपन ऑल द टाइम. और इस बात पर गौर करो कि हमारे कान किसी फनल, कीप या चिमनी की तरह हर समय खुले होते हैं. देर इज़ नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम. कोई दरवाज़ा नहीं कि जिससे आप कानों को बंद करो. Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences. जबकि आपको केवल एक शब्द अगर बोलना हो तो उस शब्द को 2 दीवारें, 2 फेंसेस के बीच से होकर निकलना होगा. There is firstly the fence of these 2 rows of teeth. पहला फेंस दांतों की 2 पंक्तियाँ. There is secondly the fence of the 2 lips. दूसरी बार आपके 2 lips. Before a word can be spoken, it has to pass. It has to pierce through these 2 walls, through these 2 fences. इन 2 दीवारों को, इन 2 बाड़ों के आर पार से जब होकर शब्द जाएगा तभी वह स्पोकन वर्ड बनेगा या वह किसी को सुनाई देगा. Therefore, we must think at least twice before we utter a word. इसीलिए कोई शब्द हम उच्चारण करें इसके पहले उस शब्द को हमने कम से कम 2 बार सोचना चाहिए. A very wise man once remarked that of the unspoken words you are a master, of the spoken words you are a slave. किसी बहुत ही समझदार ज्ञानी व्यक्ति ने एक बार कहा कि जो शब्द बोले नहीं गए हैं उनके आप मालिक हो, और कोई शब्द बोल दिया तो आप उसके गुलाम हो गए और वह शब्द आपका मालिक. Once you have spoken a word, you cannot get it back. Do what you will. चाहे जो कर लीजिए, कोई शब्द बोल दिया उसके बाद आप उसे वापस नहीं ला सकते. Therefore, you must be very careful about the words that you speak. इसीलिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है उन शब्दों के बारे में जो आप बोलने जा रहे हो. Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. आपके लिप्स से कोई शब्द बाहर चला गया, उसके बाद आप उसे अपने पास नहीं ला सकते. What are unspoken words? अब जो शब्द बोले नहीं गए हैं वे क्या है? They are things you want to say but remain unsaid as thoughts in your mind. देखो कितना सुंदर वर्णन है. ये वे बातें हैं जो विचारों के रूप में आपके दिमाग में हैं. Once you have put the thoughts into words, once the words have left your lips, you cannot change them or control them. एक बार आपके विचार शब्दों में बदल गए और वे शब्द आपके लिप्स से बाहर निकल गए, आप उन्हें बदल नहीं सकते या आपका
उन शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसी बात को दो सुंदर प्रसंगों में लेखक ने हमें समझा कर दिया है। देखो, पहला प्रसंग, अ यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर एंड सेड, आई हैव स्पोकन वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माई फ्रेंड एंड ही इज डीपली हर्ट। आई एम अफ्रेड I have lost my friendship with him. How can I make amends? एक यंग मैन अपने स्पिरिचुअल टीचर अर्थात आध्यात्मिक गुरु के पास गया और कहा कि मैंने अपने मित्र को अत्यंत कठोर और कटु शब्दों में बात की है। वह बहुत दुखी हुआ है। मुझे डर है कि उसके साथ मेरी मित्रता अब टूट जाएगी। इस बात को किस तरह से सुधारा जा सकता है? अमेंड मीन्स रिपेयर। द वाइज टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन। उस ज्ञानी व्यक्ति ने इस यंग मैन को एक प्लेन पेपर और पेन दे दिया और कहा, राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड हिम। जो जो कटु शब्द तुमने अपने फ्रेंड से कहे हैं वे सारे शब्द इस कागज पर लिख दो। द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड एंड शोड द पेपर टू द टीचर। उस व्यक्ति ने गुरु के ने जो कहा उस अनुसार कागज पर सारे शब्द लिख दिए और गुरु को बताया। नाउ टीयर अप this sheet of paper into as many small bits as you can, the wise teacher said. गुरु ने कहा, अब इस कागज को जितने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा जा सकता है उतने टुकड़ों में फाड़ दो। Soon the single sheet was torn into 100 tiny bits of paper. देखते ही देखते उस यंग मैन ने वह कागज सैकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया। थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो, द टीचर टोल्ड हिम। अब क्या करना है? इन टुकड़ों को खिड़की से बाहर फेंक दो। दैट वॉज ईजीली डन। आसानी से हो गया। इट वॉज अ विंडी डे एंड द टाइनी बिट्स वेयर स्कैटर्ड फार एंड वाइड इवन एज द यंग मैन वॉच्ड। वह यंग मैन देखता रहा और देखते ही देखते तेज़ हवाएं चल रही थी। खिड़की से बाहर दूर दूर तक फार एंड वाइड वह छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े बिखर गए। नाउ गो इनटू द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मेनी बिट्स ऑफ द पेपर एज यू कैन, द टीचर ऑर्डर्ड हिम। अब रास्ते पर जाओ और जितने कागज के टुकड़े तुमने अभी जो फेंके हैं इकट्ठा करो और ले आओ। गुरु का आदेश। द यंग मैन वॉज टेकन अबैक, शॉक्ड। हक्का बक्का रह गया वह। यह कैसे हो सकता है? बट दैट विल बी डिफ़िकल्ट। हम जब कोई बात करने से कतराते हैं, डरने लगते हैं, तो जो हकलाना होता है वह होता है स्टैमरिंग। तो हकलाते हुए रुक रुक कर वह यंग मैन बोला, लेकिन ये कितना मुश्किल। इट विल बी डिफ़िकल्ट इंडीड बट डू गिव इट अ ट्राई, द टीचर सजेस्टेड। हाँ, बहुत मुश्किल होगा सही में, इंडीड, लेकिन कोशिश तो करो। द यंग मैन वेंट आउट। वह बाहर गया। ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर एग्जॉस्टेड। आधे घंटे का समय बीत गया और वह यंग मैन बहुत ही थका हुआ, वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, लौट कर आ गया। ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड ऑफ अ सिंगल torn bit from the paper he had torn up just a while earlier. वह उस कागज का एक छोटा टुकड़ा तक ढूंढकर लाने में सफल नहीं हो पाया और केवल हाथ हिलाते आ गया. This is what happens with the spoken words, the teacher said to him.
यही होता है उन शब्दों के साथ जो हम बोल देते हैं। वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड, कोई शब्द आपने जोर से बोल दिए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक देम बैक, उन्हें अपने पास वापस लेना बहुत ही मुश्किल होता है, लगभग इम्पॉसिबल। देयरफॉर लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर, इसीलिए इस बात को सीखो कि कोई शब्द गुस्से में न बोलो, गुस्सा करने से पहले ही सोचो, क्योंकि गुस्सा करने के बाद जो शब्द आपके मुंह से निकल गए वह सामने वाले को ठेस पहुंचाएंगे और आप उस वक्त कुछ नहीं कर पाओगे। इसी बात को और एक प्रसंग द्वारा लेखक ने बताने की कोशिश की है। देखो, Socrates was one of the wisest men of the ancient world. Many were the youths whose lives he influenced for the better. प्राचीन काल के एक अत्यंत ज्ञानी पुरुषों में से एक सोक्रेटिस, ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। उनके विचारों के प्रभाव में, इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभाव, कितने ही युवाओं का जीवन बेहतर से बेहतरीन बन गया। Socrates counseled his disciples to keep their mouths shut and speak only when absolutely necessary. Socrates अपने अनुयायियों को हमेशा अपना मुंह बंद रखने की सलाह देते और वे कहते कि केवल आवश्यक हो तभी बोले। O wise one, how may we know when it is right to speak? They asked him. अब अनुयायियों का सवाल, ये कैसा समझा जाए कि यह बोलने के लिए सही समय है। ओपन योर माउथ्स टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क्ड योरसेल्व्स 3 क्वेश्चंस एंड रिसीव्ड एन एफर्मेटिव आंसर टू ईच ऑफ द 3, रिप्लाइड सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का जवाब, आप अपना मुंह बोलने के लिए तभी खोलो जब आपने खुद से 3 सवाल पूछ लिए हो और उन सवालों का एफर्मेटिव मीन्स यस में आपको आंसर मिल गया। ओनली देन यू कैन स्पीक। व्हाट वेर द 3 क्वेश्चंस? अब सवाल कौन से पूछने हैं अपने आप से? द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स बिफोर वी स्पीक इज इट ट्रू? क्या हम जो बात बोलने जा रहे हैं वह सही है? इफ वी आर नॉट श्योर अबाउट द veracity of what we are saying, it is better that we do not utter a word. जो बात हम बोलने जा रहे हैं उसकी सच्चाई के बारे में अगर हम श्योर नहीं हैं, यकीन नहीं है हम जो बात बताने जा रहे हैं वह सही है, सही मायने में, तो मत बोलो। शब्द का उच्चारण मुंह से नहीं करना है। When we utter words carelessly, we ourselves become transmitters of untruth. जब हम बेफिक्र होकर लापरवाही से शब्द बोलते हैं तो असत्य या झूठ फैलाने का काम हम करते हैं। The second question to ask it, is it pleasant? Many are the empty remarks and vain statements that people make in idleness to hurt others. क्या हमारी बात किसी को आनंद दे रही है? कई बार हम ऐसे रिमार्क्स या ऐसे ताने, निरर्थक शब्द प्रयोग कर देते हैं कि जिनसे दूसरों को कष्ट पहुंचता है या दूसरों को तकलीफ होती है। इट इज़ बेटर दैट दिस अनप्लेजेंट वर्ड्स रिमेन अनस्पोकन। तो ऐसी कष्टदायी बातें न बोलना ही अधिक उचित होगा। The third question according to Socrates is it useful? क्या हमारी कही गई बात उपयोगी है? Is our statement going to benefit the listeners? क्या सुनने वाले का हमारे वक्तव्य से फायदा होगा? Will the words bring comfort to someone? क्या हमारे शब्द किसी को शांति प्रदान करेंगे, किसी के मन को सोलास या कंफर्ट प्राप्त होगा? आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विथ वॉट वी से?
हमारी बात किसी के लिए मददगार साबित होगी। इन तीनों सवालों के जवाब अगर आपको हाँ में मिलते हैं, ओनली इन दैट केस शुड वी गो अहेड एंड स्पीक। केवल ऐसे समय पर ही हम सामने आए और अपनी बात शब्दों में व्यक्त करें, अन्यथा नहीं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू द सेम थिंग, थिंक बिफोर यू स्पीक। हम सभी को यही हैबिट डेवलप करनी है कि बिना वजह ना बोले, औरों की बात ज़्यादा सुने, आर्ग्यूमेंट्स न करें और कम बोले। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टेक्स्ट. Read it once again from your textbook and list the difficult words and meanings. Okay? Subscribe to my channel to get notifications of the upcoming videos. Share the link with your friends and don't forget to comment your views in the comment box of the video. Thank you.